हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ये छोटा सा वीडियो उन बच्चों के लिए जो 10वीं क्लास में 10th क्लास का गणित का पेपर देने वाला है, जिनका गणित का पेपर रहा हुआ है, बचा हुआ है। ये जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का सवाल आएगा। कितने नंबर का आएगा? और 100% आएगा। तो इसके लिए मैं आपको इसमें एक थोड़ा सा सरल विधि बता रहे आपको। तो आपको इसमें ये चीज़ें याद रखनी है। पहला, दिए गए बिंदु, दिए गए रैखिक समीकरण की सारणी बनाने। कैसे बनाएंगे अभी आपको बताएंगे। दूसरा है सारणी प्राप्त बिंदुओं को आलेख में अंकित करना। और नंबर 3, आलेख से समीकरण निकाय का हल प्राप्त करना। देखिए, पहले हम सारणी बनाना बता रहे हैं आपको। तो इसके लिए जैसे आप ये समीकरण लिखें, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसकी मैं आपको एक सरल विधि बता रहा हूँ। जैसे आपको बताया जाता है कि आप x का मान रखिए 1 2 3 4। इसके लिए मैं आपको एक और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ कि आप सभी सवालों में x का मान 0 और y का मान 0 लिख दीजिए। मेरी गारंटी है कोई भी ग्राफ आपका गलत नहीं होगा। क्या रख दीजिए, समझ में आ गया ना? x का मान भी क्या रख दीजिए? 0 और y का मान भी क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए। तो ये मैं यहाँ सारणी नोट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। यहाँ लिखिए x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह क्या रख दीजिए? 0। तो 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 13। ये कितना हो गया? 0 प्लस 3y बराबर 13। तो y बराबर 13/3। यह जगह 3 चौके 12 और बच गया 1, यानी ये भाग देना। भाग देना आपको आते होगा, भाग दे दें, बच गया 1 और 3 तिया 9। तो y का मान आ गया 4.3। x का मान 0, y का मान 4.3। अब आपको मान लीजिए बताया गया कि यदि पॉइंटों में आ गया तो गलत होगा, कोई चांस ही नहीं है गलत होने का। जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको बताएंगे। अब आप सीधा ही y का मान 0 रख दीजिए। y बराबर 0 रखने पर तो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर, y की जगह क्या आ गया? 0। तो 2x बराबर 13, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो x बराबर 13/2 6.5। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान आ गया 6.5। ये पहले समीकरण की सारणी हो गई। क्या हो गई? पहले समीकरण की सारणी। अब हम इसको मैं मिटा देता हूँ और दूसरे समीकरण की सारणी बनाता हूँ। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, इसको मिटा दूँ क्या? मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। इसी प्रकार अब हम दूसरे समीकरण की सारणी बनाएंगे। 5x माइनस 2y बराबर 4। ये सारणी हो जाएगी x और y। x बराबर 0 रखने पर क्या हो गया? 5 गुणा 0, जहाँ पे x है ना, यहाँ पे क्या चिन्ह होता है? गुणा होता है बीच में। और माइनस 2y बराबर 4। ये तो 0 हो गया। माइनस 2y बराबर 4
y बराबर 4/-2, y बराबर -2, यानी x का मान 0, y का मान -2। अब y बराबर 0 रखने पर तो 5x-2 गुणा ये कहीं रहेगा समीकरण, आपका समीकरण नहीं बदलेगा, और बराबर 4। अब ये तो 0 हो गया, तो 5x बराबर 4, x बराबर 4/5, आप भाग दे दें तो आएगा 0.8। अब ये ध्यान रखना आपको कि जैसे आपको मान लीजिए कि आ जाएगी दशमलव में आएगा तो गलत हो जाएगा, फिर मैं आपको कर रहा हूँ कोई चांस ही नहीं है गलत हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको दशमलव के बाद एक ही अंक तक भाग देने, आगे भाग नहीं देना आपको, समझ गए। अब सारणी आपके सामने बन गई है, और ये मैंने आपके सामने ग्राफ का पेज बना दिया है। देखो इसमें ग्राफ का पेज बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है यहाँ पे पैमाना लिखना। और ये जो सिलेबस आपका 10वीं क्लास में चला हुआ है, इसमें 99% चांस ये होता है कि समीकरण आपको बना बनाया देता है, और बना बनाया देता है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और यदि बना बनाया समीकरण देता है तो आपको पैमाना भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहला काम होता है पैमाना लिखिए, और ये यहाँ पे राइट में लिखे आप पैमाना। और यदि समीकरण आपको बना बनाया देता है तो सीधी सी बात है, आप ये लिख दें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। वैसे ये चेंज होता रहता है अक्षों के लिए, जब मान लीजिए मान बड़े होते हैं तो ये जो पैमाना है चेंज होता रहता है, लेकिन 99% आपको कोई चेंज नहीं करना है। दोनों अक्षों के लिए सेम ही पैमाना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स। अब हम सारणी, पहली सारणी लेंगे और पहली सारणी से ग्राफ बनाएंगे। तो पहले x का मान 0। अब देखो मैंने 0 0 क्यों लिया है, इसमें सहूलियत ये है कि ये जो आपके बिंदु हैं ये दोनों ही अक्षों पर आएंगे। दोनों ही कहाँ पे आएंगे? अक्षों पर। और x पर आएंगे तो गलती होने का चांस ही नहीं है। अब पहला बिंदु है x का मान 0, y का 4.3। अब इसके लिए देखो ये जो बड़ा खाना है 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर छोटे खाने भी होते हैं जो 1 मिलीमीटर के होते हैं। 4.3 का मतलब 4 तो हो गए ये वाला ये, और इसके ऊपर 3 छोटे खाने छोड़ देंगे आप। तो ये जैसे हो गया 1 2 3, ये मान लीजिए आपका बिंदु ए 0 और 4.3। और दूसरा बिंदु देखिए y का मान 0, x का मान 6.5। तो ये बीच को बीच में आ जाएगा। अब ऐसे लगा के डॉट लगाएगा, आपको ऐसे गोला लगाना, पहले डॉट लगाएं, और ये हो गया बिंदु बी। तो इसमें 6.5 और 0। एक बात फिर इसमें ध्यान में रखिए, आपको पता होगा कि जब हम किसी बिंदु के निर्देशांक आलेख पर अंकित करते हैं तो x का मान पहले और y का मान बाद में लिखा जाता है। x का मान पहले और y का मान बाद में लिखा जाता है। तो अब ये आपका ग्राफ बन गया, और इसको मिला दे। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे ही मिला रहा हूँ। तो ये आपके पहले समीकरण, और इसमें आप साथ में लिख दें समीकरण भी कि आपने कौन सा बनाया। समीकरण लिख दें 2x + 3y = 13। 2x + 3y = 13। अब दूसरा समीकरण से बनाएंगे। ये मेरे पास ये स्केल नहीं है, थोड़ा सा मान लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा ये। अब दूसरा देखिए x = 0, y = -2। तो ये हो गया पॉइंट आपका C, 0 -2। और दूसरा है x का मान 0.8। तो देखो इसमें 8 खाने गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया D 0.8
और y का मान 0 है ही। समझ गए? देना भाई, स्केल देना भाई, क्योंकि स्केल ये थोड़ा मैं स्केल से मिला देता हूँ। ये ध्यान रखिए आप, ग्राफ बनाते समय आपकी जो सारणी है और ये जो लाइनें आप अंकित करते हैं, ये लाइनें खींचते समय पेंसिल आपकी बारीक छिली हुई होनी चाहिए। पेंसिल आपकी क्या होनी चाहिए? बारीक छिली हुई होनी चाहिए। और वह मिलाते समय ध्यान रखें स्केल का, स्केल आपकी सीधी जाए, स्केल आपकी क्या जाए? सीधी। ये देखो मेरे पास बड़ी स्केल नहीं है, साधनों की कमी के कारण थोड़ा ऐसा हो रहा है। ये दो एक्स प्लस 3y बराबर 13। और ये दूसरे समीकरण क्या होगी? ये आप ध्यान रखिए, आपको खींचना स्केल से ही है। और इस पे भी आप समीकरण लिख दें, 5x, समीकरण लिख दें इसमें भी आप 5x माइनस 2y बराबर 4। 5x माइनस 2y बराबर 4। ये हो गया। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो जिसमें से आपके 1 नंबर की ये क्या हो गई? टेबल बनानी होगी। क्या हो गई? टेबल बनानी। 1 नंबर का हो गया आपका पैमाना, और 3 नंबर का हो गया ये आलेख आपका। कितने नंबर का हो गया? 5। बच गया 1 नंबर का आपको इसको उत्तर लिखना है। ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे आप ऐसे गोला लगा दें और इसको नाम देते हैं ऐसे कोई भी, जैसे पी दे दिया भाई। अब आप पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले तो इधर बढ़िए और बाद में इधर बढ़िए। तो आप देख रहे हैं पी के निर्देशांक हो गए 2 और 3। ये आपको पहले भी बताया है कि जब हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो जो x का मान पहले और y का मान बाद में लिखा जाता है। अब इसके नीचे लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, जिसके निर्देशांक 2 और 3 है, अतः समीकरण निकाय का हल बराबर x बराबर 2 और y बराबर 3। यह आपका 6 नंबर का सवाल आएगा। फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं कि सबसे पहले आप क्या बनाएं? सारणी बनाएं। और सारणी बनाते समय मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप x का मान भी 0 ले लें और y का मान भी, दोनों ही समीकरणों में 0 0 रख लें। इससे आपके समय की बचत होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या मान रखें। वरना तो आपको ऐसे बताया जाता है कि आप पहले सोचिए, 1 रख के इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं, 2 रख के जी, तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके सामने फिर मैंने आपको बताया, फिर हम आलेख पैमाना लिखते हैं, आलेख बनाते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। ये आपके 6 नंबर का सवाल हो गया। और अधिक आपको यदि जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। और ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करूँगा। खुश रहें, घर में रहें। थैंक यू वेरी मच।